हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों लगातार लोगों के कॉल और मैसेज आते रहते हैं कि आप वीडियो कब डालोगे। इतने मैसेज इतने कॉल, अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार हर छोटी छोटी बातों के लिए वीडियो डालना। यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण करके उनको अवगत कराऊं क्या स्थिति चल रही है। हालांकि कई यूट्यूब चैनल है, उनका उद्देश्य पैसे कमाना है, मेरा उद्देश्य पैसे नहीं कमाना। मेरा उद्देश्य आप लोगों तक सही समय पर वो सूचनाएं पहुंचे जिनका आप इंतजार करते हो, और वो सूचनाएं ऐसी नहीं होती, सूचनाओं के लिए हम मेहनत करते हैं। तो इस कार्यक्रम में रीड लेवल 2, हेल्पर 2, रीड लेवल 1 ऑर्डिनेंस बोर्ड की जो भर्तियां जिनकी परीक्षा तिथि और हेड मास्टर और सेकंड ग्रेड एसआई तमाम भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज रीड लेवल 1 की है। लगातार कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहे थे। दोस्तों 22 तारीख को सचिव साहब, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब के पास फाइल गई थी, और कई लोग कहते हैं कि फाइल है, एक ऐसी फाइल उठा के डाल दो, देख के आ जाओ कमरे में, पूछ के प्रोसेज होता है। एजुकेशन सेक्रेटरी से सामान्य प्रशासन जीएडी में फाइल, वहां से स्क्रीन कमेटी में, और स्क्रीन कमेटी की मीटिंग होती है। स्क्रीन कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव साहब होते हैं, मुख्य सचिव साहब उसको अनुमोदन करते हैं। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग में वो फाइल जाती है। 23 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग में फाइल गई, मैंने आपको बताया। और आज मैं खुद गया, मेरे साथ एक रीड के अभ्यर्थी भी मौजूद थे, उनको मैंने खुद को उनको फाइल दिखाई थी। जो नीरज शर्मा मेरे साथ थे, उनको फाइल दिखाई थी और अवगत भी करवाई थी। उसको पूरी फाइल उन्होंने देख ली थी, क्या क्या उसमें था। दोस्तों वो लेवल 2 का लेटर का हवाले दे दिया गया कि ऐसी पहले भी परमिशन दी गई है, इस आधार पर इसकी परमिशन दी जाए। लेवल 2 का जुड़वा दिया। और अच्छी खबर आप लोगों के लिए है कि हेल्पर 2 की जो फाइल गई थी, हेल्पर 2 का जो फाइल गई थी, उनका मामला यही था कि परिणाम जारी करने और नियुक्ति देने की अनुमति मांगी गई थी। और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पेशल, सुनना, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो होना ही था, तो उन लोगों के लिए विश्वास है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हेल्पर 2 की फाइल वापस लौटा दी है कि चुनावों के बाद ही परिणाम आएगा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली भी फाइल नहीं भेजी। और आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि भाग दौड़ करके, मेहनत करके आप लोगों की फाइल की स्वीकृति राज्य निर्वाचन आयोग से हो गई है। और भगवान के आशीर्वाद से कल फाइल का मतलब कंटेक्ट नोट है, जो सिर्फ बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा हो पूरी डिटेल, वो कंटेक्ट नोट कल दिल्ली मेल कर दिया जाएगा। कल दिल्ली मेल कर दिया जाएगा। यानी कि आज मुख्य चुनाव अधिकारी श्री आनंद कुमार जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, और कल यानी कि आज शाम को लेटर आ गया, कल वो मेल कर दिया जाएगा, कल सुबह मेल कर दिया जाएगा दिल्ली निर्वाचन आयोग को। अब दोस्तों यहां तक की जो प्रक्रिया थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, उन्होंने लगातार पूरा सहयोग किया। जिन अधिकारियों को कॉल करना था, जो हमारे अभ्यर्थी हमारे प्रतिनिधि मंडल में साथ गए थे, उनके सामने डायरेक्ट फोन किया कि इनकी जो फाइल है इनको तुरंत भेजिए, जिसका परिणाम है कि आपकी फाइल कल सुबह दिल्ली निर्वाचन आयोग में चली जाएगी। क्योंकि मुझे डर इस बात का था कि जो हेल्पर 2 की फाइल, जिसपे परिणाम जारी करने और नियुक्ति देने की जो मांग की गई थी, अनुमति मांगी थी, उसको वापस राज्य निर्वाचन आयोग ने लौटा दिया था। लेकिन जो धरातल पे सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है ना, उसको सफलता जरूर मिलती है। और भगवान के आशीर्वाद से थोड़ी सी हमें सफलता मिल गई। हमें विश्वास है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद आपके चेहरों पर खुशी आएंगी। अब दोस्तों कल कितनी तारीख आपको पता है? कल 25 है। अब दिल्ली निर्वाचन आयोग में वहां मीटिंग होती है। हालांकि इसका अलग सेल बनाया गया है, उसमें भी 7 दिन भी नहीं लगे थे लेवल 2 की अनुमति में, 7 दिन भी नहीं लगे थे। शायद 23 तारीख को गई थी और 29 तारीख से पहले आ गई थी, 27-28 को आ गई थी। तो ऐसे में जल्द से जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। और जैसे ही फाइल जाती है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, मैं भी प्रयास करूंगा, अतिरिक्त प्रयास करूंगा। लेकिन जितना प्रयास हो सके उससे ज्यादा मैं प्रयास कर रहा हूं। इंसान प्रयास कर सकता है, लेकिन जो कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं, तो उनको जरूर आप चेताएं कि जब मैं पोस्ट नहीं डालता, जब मैं कोई मैसेज नहीं डालता, लोग कैसे उदास हो जाते, कैसे व्याकुल हो जाते, कैसे दुखी हो जाते, वो लोग गायब हो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद देखना मेरी वीडियो के पास देखना पोस्ट कॉपी पेस्ट खूब लोगों की आएगी, क्योंकि आदत उनकी हो चुकी है। तुरंत बनाएंगे पोस्ट और डाल देंगे ब्रेकिंग न्यूज। ये वो काम करना नहीं जानते, वो कॉपी पेस्ट करना जानते और भ्रमित करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों हमारी पहचान है काम करके जवाब देना। कल भी गए थे, आज भी जाके आए हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट के लिए ये खबर है कि कल सुबह दिल्ली निर्वाचन आयोग में कंटेम्प्ट नोट मेल हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दे दी है वहां भेजने की, जबकि हेल्पर के लिए मना कर दिया गया था। इसके ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर भी करना, जवाब इन लोगों को देना। आप लोग जवाब दो, मैं काम करूंगा, आप जवाब दोगे। अब भगवान से दुआ करो कि वहां जल्द से जल्द हमारे पक्ष में हरी झंडी मिले और फिर हमारा परिणाम जारी हो। 5500 पदों के लिए स्वीकृति मांगी गई है। और सबसे अच्छी बात है, इस स्वीकृति में लेवल 2 की पत्र भी लगाया गया है। साथ में वो भी दिखाया गया कि हमें जिला स्थापना समिति की मीटिंग भी करनी है, जिला आवंटन भी करना है, और सारी बाकायदा बताया कि कुछ लोगों का जो जिला परिवर्तन पहले से पोस्टेड है उनका जिला परिवर्तन हुआ है तो उनकी भी ज्वाइनिंग होनी है। टोटल चीजें इन्होंने स्पष्ट लिखी है, कई बिंदु बना के लिखी है, क्योंकि लेवल 2 में विवाद हुए थे। कई जगह काउंसलिंग नहीं हुई, कई जगह ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो वहां विवाद हुए थे। कई दिन तक वो संघर्ष कर उसके बाद उनका कार्य स्टार्ट हुआ, भागना पड़ा। तो इसमें सारी चीजें निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है इस लेटर में। ये लेवल फर्स्ट की न्यूज है। और लेवल सेकंड की न्यूज यह है कि जो लोग 2018 के जो राजेंद्र जी दाहिल, चूरू के हीरालाल जी, कई सुरेश जी, कई लोग मेहनत करें मेरे पास आए थे, मैंने उनको कॉल किया। दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मैंने स्पष्ट पहले भी कहा था जो सरकार काम करेगी उसके मैं साथ हूं। पिछली सरकार में भी कहा था, और ये सरकार काम नहीं करेगी तो विरोध मैं करूंगा। सबसे पहले आपके सामने कह रहा हूं, मैं बेरोजगारों के लिए सबसे पहले हूं, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं। लेकिन इस सरकार में मुझे अच्छी लगी कि हाँ, चाहे मुख्यमंत्री जी के सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, शिक्षा मंत्री, सब लोग समय दे रहे, काम भी कर रहे हैं। मैंने पूछा साहब ये समस्या, उनका आपके प्रतिनिधि मंडल को लेके आ जाओ। मैं ले गया, वार्ता करवाई, और जस्ट सामने उस प्रतिनिधि मंडल के सामने राजेंद्र दाहिल, हीरालाल जी के सामने ही संयुक्त सचिव साहब ने तुरंत निदेशालय के बोले किसको कॉल करना है, प्रभारी जो परीक्षा प्रभारी किशन दान चारण जी को फोन किया, पूछा कि लेवल 2 2018 की एक और सूची जारी हो सकती है क्या? तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने निर्णय ले लिया, नहीं होगी। तो उन्होंने उनके सामने फोन पे बोला कि निर्णय आपने ये लिया था कि यदि 10 से 15% पद खाली रहेंगे तो सूची जारी नहीं की जाएगी। इसमें तो संस्कृत कई में तो 85-90% पद खाली है, तो ऐसे में एक सूची और आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप पूरे पदों का विवरण जो एजुकेशन सेक्रेटरी साहब है, जो प्रमुख शासन सचिव है, उनको आप भेजिए, उनको पूरा रिकॉर्ड भेजिए। उन्होंने तुरंत हमारे सामने उनको निर्देश दिए कि आप पूरी डिटेल उनको भेजिए। तो दोस्तों उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जैसे ही प्रमुख शासन सचिव जो एजुकेशन का उनके पास फाइल आएगी और मैं आप लोगों की तरफ से बात रख दूंगा, एक लिस्ट में जारी करवा दूंगा। दोस्तों जो लोग वीडियो डाल ना कि तीसरी लिस्ट आएगी, वो आएगी, स्पष्ट बता दूं, आप जाके पता कर लेना। जो उप निदेशक महोदय जी हैं और परीक्षा प्रभारी हैं जो किशन दान जी चारण, उसने स्पष्ट मना कर दिया था कि निर्णय ले लिया, नहीं आएगी। लेकिन जो सीएम साहब के संयुक्त सचिव साहब ने उनको बोला कि आप डिटेल भेजिए, मैं सचिव साहब से बात कर लूंगा, प्रमुख शासन सचिव जो एजुकेशन के उनसे बात कर लूंगा। और हमें विश्वास दिलाया एक और लिस्ट आएगी। ये राजेंद्र जी, हीरालाल जी, कई अभ्यर्थी प्रतिनिधि मंडल सामने बैठे, उनके सामने उन्होंने कहा। तो दोस्तों प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को भी जल्द से जल्द कामयाबी मिले, आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग हवा में वीडियो डालते हैं, आपको झूठी आश्वासन देते हैं, क्योंकि काम धरातल पे होता है। और 2016 वालों के लिए कह दूं दोस्तों, मैंने 2016 अंग्रेजी और संस्कृत वालों को बुलाया, कोई भी नहीं आया। हालांकि मैंने उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने पुटअप एजुकेशन सेक्रेटरी साहब को कर दिया। लेकिन बात ऐसी है कि डॉक्टर के पास मरीज जाएगा तो मरीज का इलाज डॉक्टर करेगा, यदि पड़ोसी जाएगा उसका इलाज डॉक्टर पड़ोसी का थोड़ी करेगा। तो मैंने आप लोगों को बुलाया था, आप लोग जाते अपनी बात रखते तो ज्यादा प्रभाव बनते। मैंने दिया, उन्होंने पुटअप कर दिया एजुकेशन सेक्रेटरी साहब को। यदि वो लोग साथ रहते तो और भी मजा आता और आपकी बात में दम होता, लेकिन आप लोग कोई भी नहीं आए, इसलिए मैं पूरी मजबूती के साथ आपकी पीड़ा नहीं रख पाया। हालांकि मैंने ज्ञापन दिया, उन्होंने लेटर फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आप लोग और रहते तो आपका भी अच्छा काम होता। हालांकि 2017 के लिए उन्होंने कह दिया कि आपने कोर्ट में लगाई है, उसका देशी आदेश की कॉपी है, आप आ जाइए, आपका काम करा देंगे। 2017 साइंस में संस्कृत विभाग के लिए उन्होंने उनके प्रतिनिधि मंडल को उससे पहले मैंने मीटिंग करवा दी थी। ये तो 2016-2017 की बात होगी। और साइंस विद का भी जब भी कोर्ट से फैसला आएगा मैं आपका पूरा साथ दूंगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं, जो 2018 वाले में बता दिया राजेंद्र दाहिल जी, हीरालाल जी, इसके अलावा दोस्तों मेरे सामने ही आरपीएससी के सचिव साहब को कॉल किया था, संयुक्त सचिव साहब ने, कि सेकंड ग्रेड एसआई हेडमास्टर का क्या चला। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि परिणाम कंप्लीट तैयार है, सरकार की हरी झंडी का इंतजार है, सरकार ने मामले को
परिणाम को रुकवाया, क्योंकि दोस्तों आरक्षण को लेकर कई विवाद चले, ईडब्ल्यूएस जो एमबीसी का, इनको लेकर विवाद चल रहे। आपने अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां हो चाहे आरपीएससी की भर्ती हो। हालांकि मैंने एक चीज पोस्ट डाली थी, एक मुनेश कुमार मीना या क्या महेश चंद मीना ने किया, वो आरटीआई लगाई थी, तो आरपीएससी ने स्पष्ट जवाब दिया था जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है उसके बाद उन्होंने ये आरक्षण का जो पारित हुआ था या आए थे तो वो लागू नहीं होंगे जिनका विज्ञापन पहले जारी हो चुका था। तो ऐसे में आरपीएससी नहीं चाहती कि जो पहले से जिनका विज्ञापन जारी हुआ, जो पहले से लंबित भर्ती हो, उसमें नया आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जाए। तो ऐसे में यदि आरपीएससी ऐसा लागू करती है तो अधीनस्थ बोर्ड में भी लागू नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर यह कि चुनावी माहौल है, हेडमास्टर, एसआई और जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी सेकंड ग्रेड का परिणाम तैयार है। सरकार और कार्यवाह के निर्देशों का इंतजार है, क्योंकि नए आरक्षण का प्रावधान किस प्रकार ये आदेश देते हैं। हालांकि आरपीएससी ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि वो पुरानी भर्तियों में नई आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि 30 से ज्यादा भर्तियां प्रभावित हो रही है, उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि लागू किया जाता है तो दोबारा से विज्ञप्ति जारी होगी और श्रेणीवार वर्ग अनुसार उनके पदों का बांटे जाएंगे, पदों को बांटा जाएगा। तो आरपीएससी ने मना किया है और आगे अब कार्य विभाग और सरकार को, राज्य सरकार को निर्णय लेना है। ऐसे में इन भर्तियों का परिणाम अभी आना मुश्किल है। परिणाम तैयार है, हमारे सामने बात की थी, हमने ज्ञापन दिया था, बात रखी थी, परिणाम तैयार है, लेकिन अभी परिणाम पे सरकार और कार्य विभाग के द्वारा रोक है आगामी निर्देशों तक। दोस्तों इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों के लिए जो उन्होंने एक मौखिक जिला कलेक्टर से सहमति मांगी थी, तो इसके लिए कई कलेक्टर्स ने असहमति जताई, इसलिए मई जून में भर्ती परीक्षा होना असंभव है, जुलाई अगस्त तक होने की संभावना है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, चैनल कई जगह बाद में आया था, उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, शायद कोई वीडियो देखते हो उनको पता होगा, मैंने स्पष्ट बता दिया था। और जो आरपीएससी भर्तियों में लागू होगा, जो एलडीसी सहित अधीनस्थ की भर्तियों में वो नियम लागू होंगे नए आरक्षण के प्रावधान के, ये स्पष्ट है। दोस्तों इसके अलावा मैंने सब चीजों से आपको अवगत करा दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से एक ही मेरा यूट्यूब चैनल है, उपेन यादव के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है और उपेन यादव ऑफिशियल के नाम से ट्विटर है। इसके अलावा कोई भी, क्योंकि मैं ग्रुपों में देख रहा हूँ कोई भी उपेन यादव लिख के पोस्ट मेरी झूठी वायरल करते हैं, उस पर आप विश्वास ना करें। मेरी फेसबुक पे या मेरे ट्विटर पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई न्यूज आए उस पर विश्वास करें, या मैं डायरेक्ट किसी को पोस्ट करूं उस पर विश्वास करें। इसके अलावा रोज नए लोग मेरे नाम से फर्जी पोस्ट डाल रहे, इस पर आप विश्वास न करें, क्योंकि वो कुछ लोग झूठी अफवाह फैलाकर फर्जी पोस्ट डालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करता हूँ, सीना ठोक के करता हूँ, किसी की बाप से डरने वाला नहीं, ईमानदारी से करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, धरातल पे करता हूँ। हवा में काम करने वालों की कभी भी जीत नहीं होगी, वो हवा में बात करते रह जाएंगे। हाँ यह जरूर है कि आप लोगों का जिस प्रकार मुझे प्यार मान सम्मान मिल रहा है, मुझे हौसला मिलता है, मुझे ताकत मिलती है, मैं दुगनी ताकत के साथ काम करता हूं। इसलिए आप लोगों से ये मेरा निवेदन है, जो भ्रमित करे, जो लोग गलत अफवाहें फैलाएं, फर्जी पोस्ट डालें, उनको आप जवाब दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब लगातार अभी एक व्यक्ति का मैसेज आया था कि उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लाइव नहीं आएगा, तो मुझे भी लगा कि हाँ, तो मुझे वीडियो डालना पड़ा, लेकिन मैं 1-2 दिन डालने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसी बात ना रखे कि खाना नहीं खाऊंगा। इसके अलावा मैं सैल्यूट करना चाहूंगा दिनेश कुमार गुजर साहब को और नागौर की निवासी ममता चारंग जी को, जिन्होंने जब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी तो मैंने एक चयनित अभ्यर्थियों की एक बात कही थी कि आपको अनाथ, गरीब, असहाय बच्चों की सहायता करनी है, तो इन्होंने अच्छी पहल की है। दिनेश जी गुजर साहब ने अपने जैसलमेर में, उनकी ज्वाइनिंग है जैसलमेर, शायद जैसलमेर होगी, तो वहाँ गरीब बच्चों की किताब उताब पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इधर से जो मैंने नाम लिया ममता कुमारी जो नागौर से है, उन्होंने भी स्कूल में बच्चों के लिए कई व्यवस्थाएं की है। ऐसे व्यक्तियों को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि दोस्तों किसी की आप सहायता करें तो भगवान आपकी सहायता करें। आपकी खुशी आई है, इसलिए आप लोग हर व्यक्ति गरीब की सहायता करें। इन 2 लोगों ने मैंने देखा, मुझे अवगत कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा यदि 54,000 लोग करते हैं तो 54,000 एक बच्चे की सहायता करेंगे तो 54,000 परिवारों का आप भला कर सकते हो। अभियान अच्छा है, सहयोग करना चाहिए। मेरा ये सपना है कि मुझे मिठाई मत खिलाओ, लेकिन कम से कम एक बच्चे की हेल्प करो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी मिठाई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब लोगों को आपको जवाब देना। जय हिंद, धन्यवाद।